अंत में हमने देखा कि प्रियोदा मनमोहन से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि तैरना जानते हो? तो मनमोहन कहता है कि जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। तो प्रियोदा ने, जो उनके दल में था, सूर्यनारायण नाम का एक सदस्य, उससे कहा कि सूरज मोना को तैरना नहीं आता है। तो उसने कहा, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। कि सीख जाएगा कि एक दिन मैं उसे ऐसे उठाकर फेंक दूंगा तो अपने आप वो तैरना सीख जाएगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। तो हर एक विद्यार्थी में एक अलग अलग प्रकार की एक ताकत रहती है, एक हुनर होता है कि सूर्यनारायण जो है वो पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका बड़ा ही मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठक करता है। 100 दंड बैठक को वह करता है, उठक बैठक। उसके साथ सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्य को तैरना सिखाना उसी का काम है और उसे सूरज पहलवान भी कहते हैं। और एक जिम्मेदारी सूर्यनारायण को यह दी गई कि दल में जितने भी सदस्य हैं उसे तैरना सिखाना उसकी जिम्मेदारी है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले तो लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उससे गला खखाकर साफ किया और कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। तो सभी जो पहली बार मिले और उसके बाद सभी ने कहा कि तुम हमारे सदस्य बने हो तो तुम हमें एक गीत सुनाओ, इच्छा प्रकट की। तो मनमोहन पहले तो शर्म महसूस करने लगा, जैसे हमें भी कोई आकर कहे कि भाई एक गीत सुनाओ तो मन तो कहे कि सुनाए लेकिन राग अच्छा ना हो तो फिर, तो इस प्रकार से वो शर्म महसूस करने लगा। किंतु जब प्रियोदा ने बहुत आग्रह किया तो उसने कहा ठीक है, और उसने खखाकर पहले गले को साफ किया और फिर वो गीत गाने लगा। उसने शुरू किया, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो इस प्रकार से वो पंक्तियों को गाने लगा। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। तो जैसे ही गीत समाप्त हुआ प्रियोदा खुश हो गए, बोले वाह तुम तो बहुत मीठा गाते हो। और कहा कालू को कि जो प्रभात फेरी में सुबह में हम निकलते हैं और जो गीत गाते हैं वो तुम दोनों गीत मनमोहन को सिखा देना, वह काम आएगा। अब सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लालिमा उतर आई। परमान की धार पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। अब धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज पश्चिम की ओर, आपको पता है कि पूर्व की ओर निकलता है और पश्चिम में डूबता है, तो पश्चिम की ओर झुकने लगा और बालूचर जो पहाड़ी है उस पर एक प्रकार से लालिमा उतर आई। आप सभी जानते हैं जैसे सूरज ढलता है तो वो लाल रंग की रोशनी पूरे पर्वत को लाल कर देती है। और परमान की धार पर डूबते हुए सूरज की ये अंतिम किरण झिलमिलाई देख रहे थे। पखेरु यानी कि पंछी, वो अपने दल बांधकर धीरे धीरे एक साथ उड़ रहे थे अपने वासवन, जहाँ पर वह रहते हैं वहाँ पर। शाम के वक्त आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी पंछी एक झुंड में वो उड़ते हुए अपने जो नीड यानी कि माला है उसकी ओर जाते हैं। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गादीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। सभी दल एक के बाद एक पंक्ति में जा रहे थे। तभी पुल के पास एक गाड़ीवान जो था वो बड़ा ही तन्मय, बहुत ही आनंद से मग्न होकर एक गीत गा रहा था, भोला गरीब का दिन पहिया हरब, भोला गरीब का दिन। के अपने ही मन में अपनी जो दीनता है, गरीबी है, उसे अपने जीवन के साथ वह बताते हुए गीत ऐसे ही गाते हुए जा रहा था। तभी सूरज ने भी उस सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकता जे लोटा छल बेटा छल तिन,
पिनिया पिबेत काल लेटा लेलक छिन। तो सूरज अपनी ही पंक्ति ऐसे ही बनाकर वो गाने लगा। जैसे हम भी कई बार बहुत ही खुश होते हैं तो जो गीत होते हैं फिल्मों के या कोई भजन होते हैं तो उसमें अपने शब्द मिलाकर उसे बनाने का प्रयत्न करते हैं। कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। तो कृत्यानंद जो झा है वो एक नए सदस्य, उन्होंने कहा कि ये तो सूरज यानी कि उसे विद्यापति कहते हैं, तो उसकी एक लाचारी है, बेचारा ऐसे वैसे जो भी कुछ आता है तो वो गा देता है, लाचारी लाचारी ठठाए, और सब हंसने लगे। अब बालूचर के उस पार किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्धनग्नी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हजूर। तो यहाँ पर एक घटना हुई, उसका वर्णन किया गया है कि रात के जैसे शाम होने वाली थी तभी बालूचर के उस पार पे एक फायरिंग यानी फायर हुआ और एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। वह गिरा और उससे गोली लगी और उसका जो जोड़ा उसके साथ सभी जो पंछी थे वो वहाँ पर देर तक रोते रहे। और मटमैले अंधकार में तभी एक अर्धलीनुमी यानी कि एक नौकर वहाँ पर आता है और उस आदमी दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया का जो देन जो शरीर है वो अपने हाथ में लेकर चिल्लाया कि मिल गया हजूर के मालिक, ये पंछी मिल गया। इब्राहिम बोला सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। तो इब्राहिम को बहुत ही गुस्सा आया कि जिस तरह से एक मासूम बेद पंछी को जो बोल नहीं सकता है उसे इस प्रकार गोली मारी। तो कहता कि ये तो सब डिप्टी साहब का अर्दली है और उसका साला है और भारी खचड़ा है, बहुत ही खराब आदमी है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हाल्ट, कि प्रियोदा ने कहा कि हाल्ट यानी कि चुप रहो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम था कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुँह से नहीं निकालेगा। तो उन्होंने एक नियम भी बनाया हुआ है कि गाली या खराब शब्द वो प्रयोग करना नहीं है। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्य से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने, तो ये भी एक प्रकार का अपशब्द है। आप सभी जानते होंगे कि जिस प्रकार से बच्चे सोसाइटी या फिर जहाँ पर खेलते हैं वहाँ पर एक दूसरे से ही ऐसे अपशब्द और जो गाली गलौज है वो सीख जाते हैं। तो जो इब्राहिम है वह सिर झुकाकर माफ़ी भी मांगता है, लेकिन फिर से उसके क्रोध इतना आता है कि वो रोक नहीं पाता और फिर कहते कि बात है कि साले ने, और फिर वो रुक जाता है। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो ये उनके क्लब का एक नियम था कि ये तुम्हारी 8वीं गलती, अगर 10 गलती हो जाएगी तो हम तुम्हें इस क्लब से बाहर निकाल देंगे और कोई तुमसे बात भी नहीं कहेगा। इब्राहिम ने पूछा लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? कि लेकिन हम तो सरकारी अफसर को गाली दे रहे हैं, जो बुरा करते हैं उसको गाली देने में क्या हो जाएगा? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो प्रियोदा ने बड़ी एक समझदारी बात बताई। कहते हैं ना, कोई हमें बहुत ही बुरा कहता हो, अगर हम उसका जवाब ना दें तो वो अपने आप चुप हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो हमें सताने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए प्रयत्न करेगा और आप उसका जवाब देने जाओगे तो वो और आपको चिढ़ाएगा। इसलिए प्रियोदा कहता है कि तुम, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन तुम्हारा ही मुंह खराब हो जाएगा क्योंकि तुम गलत बोल रहे हो। मगर वे जो गाली देते हैं कि वो लोग भी तो गाली बोलते हैं, वे ही क्यों? बहुत लोग गालियाँ बकते हैं, वे ही क्यों? बहुत लोग गालियाँ बोलते हैं। लेकिन कहते हैं ना, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि व्यक्ति को अगर सुधारना है तो उसके लिए अच्छे कार्य करना ज़रूरी है। गलत राह पे तो हर एक व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उसे अच्छाई दिखाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रियोदा कहता है कि मगर वो गाली देते हैं। तो कहते हैं कि वो क्यों? बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। फिर नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेंगे, वह महीन बातें देरी से बूझता है। तभी एक ने कहा कि प्रियोदा
आप इब्राहिम को समझा नहीं पाएंगे कि महिम यानी कि अच्छी जो बात है वह इब्राहिम देर से समझता है। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं घर में जो क्या है, माता पिता कुछ कहते हैं तो पहले मानते ही नहीं, लेकिन जैसे उनका गुस्सा शांत होता है, समझते हैं कि मेरे लिए कह रहे हैं, तो वो अपने आप फिर समझ जाते हैं, लेकिन वक्त लगता है उन्हें। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना ही होगा। अब वो कहता है कि मैं उसे समझा देता हूँ, और इब्राहिम से कहते हैं कि अगर तुम्हें क्लब में रहना तो ये नियम का पालन करना ही पड़ेगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात ख़त्म। कि अगर थोड़ी सी बातचीत भी करें आपस में तो भी कुछ भी प्रकार का आप शब्द बोलना नहीं है, बस बात ख़त्म हो गई। सुयाइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदा ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। तो सुयाइन जो धर्मशाला एक स्थान आया और उसके पास आकर सभी अपने अपने घरों की ओर लौटकर विदाई लेने लगे। तभी कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा देता हूँ। तो मोना को पता था कि कालू को पता था कि मोना अंधेरे से डरता है, और वो कहता कि चल मैं तेरे साथ चलता हूँ और तुझे पहुँचा देता हूँ।